बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज भी यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई थी और उस एक्सरसाइज 2.2 के हम क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 2 पार्ट्स जो कंप्लीट कर लिया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। अब आप देखें थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 फिर प्लस कॉज ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। इसको आपने प्रूव करना है कि ये कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसमें आप देखें ये फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, देख लें। ये अल्फ़ा ये बीटा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा फिर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला दोनों कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस हो तो माइनस आ जाता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट करें। पाई बाय 3 कितना एंगल है? 30 का एंगल है ना, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 कॉस पाई बाय 6 जो है वो 30 है, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 फिर प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 6 1/2 फिर कॉस ऑफ थीटा कॉस पाई बाय 3 1/2 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 6 स्क्वायर रूट 3/2। अब आप ये देखो कि ये कितना बना, स्क्वायर रूट 3/2 साइन ऑफ थीटा, ये प्लस 1/2 कॉज ऑफ थीटा प्लस 1/2 कॉज ऑफ थीटा और ये है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 साइन ऑफ थीटा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म तो कैंसिल हो रही हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये कैंसिल कर लें। ये देख लें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गई। 1/2 कॉज और ये भी 1/2 कॉज, तो ऐड होके कितना हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा। और आप देख सकते हैं राइट साइड पे भी हमें यही चाहिए था ना। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। इसका अब फोर्थ पार्ट करने लगे। ये है साइन ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2। फिर नीचे है कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2 और आपने इसको शो करना है कि ये टेंजेंट थीटा बाय 2 के इक्वल है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2। क्या करना चाहिए? आप देखें कि इसमें जो टेंजेंट है हम टेंजेंट को साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, यानी साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
तो ये लिख रहे हैं साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। ये बात समझ आ रही है? ये देख लें हमने क्या किया, इस टेंजेंट की जगह पे ये लिखा है। इसी तरह से इधर देख लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर पर भी यही काम करें, टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। इसमें भी आप देख लें कि यही इसको देख लें, ये कन्वर्ट किया हमने, टेंजेंट की जगह साइन ओवर कॉस लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, आपने एलसीएम ले लेना है, ऊपर भी एलसीएम लेना है और नीचे भी। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये कॉस थीटा बाई 2, ये न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए भी। डिनोमिनेटर के लिए भी आप देखेंगे कि ये कॉस थीटा बाई 2 आएगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है ना। अब आप ये देखें, जब न्यूमरेटर को लेंगे तो इसके नीचे तो 1 है, तो ये वाला कॉस थीटा बाई 2 साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, ये माइनस फिर कॉस ऑफ थीटा, और ये है साइन थीटा बाई 2। ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब देखें डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम, यहाँ पर 1 है, ये वाला कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, फिर ये आगे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये आया साइन थीटा और ये साइन थीटा बाय 2। क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 आप कैंसिल कर सकते हैं ना, ये तो हम कैंसिल कर लेते हैं, ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ज़रा गौर करें तो ये तो फॉर्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कौन सा फॉर्मूला बना, ये बना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की जगह थीटा और ये हो गया बीटा की जगह थीटा बाई 2। इसको एक्सपेंड करके देख लें, इसको खोलें तो क्या आएगा, पहले का साइन दूसरे का कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, ये देखें साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, आगे माइनस फिर पहले का कॉस दूसरे का साइन, ये देखें कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। और ज़रा नीचे गौर करें, नीचे भी तो फॉर्मूला ही है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्या बना, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2। ऊपर ये थीटा में से थीटा बाई 2 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, थीटा बाई 2। नीचे ये भी थीटा बाई 2 और साइन ओवर कॉस, तो टेंजेंट थीटा बाई 2। और देखें यही तो प्रूव करना था हमने, राइट हैंड साइड में यही हमें चाहिए था। अब इसका नेक्स्ट फार्मूला हम ड्राइव करने लगे, देखें इसका नेक्स्ट फार्मूला, और वो पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में आपको ये शो करना है कि 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, ये आपने शो करना है कि ये कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा माइनस फाई, इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वन माइनस टेंजेंट थीटा
टेंजेंट फाई ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में देखें टेंजेंट को हमने साइन ओवर कॉज लिखा था, यहाँ पर भी टेंजेंट को यही काम करें। तो 1 माइनस ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे साइन फाई ओवर कॉस फाई। नीचे 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन फाई ओवर कॉस ऑफ फाई। एलसीएम ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ज़रा देखें, न्यूमरेटर में आपके पास ये एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई आया, और डिनोमिनेटर में भी जब आप एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा, कॉस थीटा कॉस फाई। ऊपर देखें पहले, कॉस थीटा कॉस फाई ये 1 है यहाँ पे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, आगे माइनस का साइन, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो ये आएगा साइन थीटा साइन फाई। नीचे भी इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, तो ये बन गया कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई। और अब आप ये देख सकते हैं कि जब ये न्यूमरेटर में भी ये इसके एलसीएम में कॉस थीटा कॉस फाई आ रहा है, और यहाँ पे भी कॉस थीटा कॉस फाई, ये कैंसिल कर लें। ऊपर वाला फार्मूला देखें ज़रा, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ये तो कॉस एल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। और नीचे ज़रा देखें, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, तो ये कॉस एल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। ऊपर प्लस का फार्मूला, नीचे माइनस का फार्मूला। तो इसको आप क्या लिखोगे, ऊपर हमारे पास ये बना कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। और देखें राइट हैंड साइड पे भी हमें लाना है क्या था, ये देख लें, राइट हैंड साइड में हमें यही लेके आना था ना, ये देख लें, कॉस थीटा प्लस फाई और कॉस थीटा माइनस फाई, और यही हमने ड्राइव कर दिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शो करना है कि कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ पे देखें, इसकी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड नहीं है, इसको 3 पार्ट्स है ना इसके। आप कॉस एल्फा प्लस बीटा कॉस एल्फा माइनस बीटा इसको आप ले लेंगे, एक दफ़ा हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर हम इसी को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस बीटा, ये हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला एक्सपेंड करें दोनों के फार्मूलाज। पहला हुआ कॉस एल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस के साथ आता है ना, माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ये तो पहला फार्मूला एक्सपेंड किया। दूसरा फिर कॉस एल्फा माइनस बीटा है, तो लिखेंगे कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। अब ये तो देख सकते हैं ना कि ये पूरा ए समझ लें और ये बी समझ लें, तो क्या बना, ए माइनस बी, और ये है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी कॉस एल्फा कॉस बीटा, ये ए का स्क्वायर, और फिर साइन एल्फा
साइन बीटा, तो इसका भी स्केयर। इस तरह से लिख लिया। तो ये कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब आप इसमें देख सकते हो कि जो प्रूव करना है उसको जहन में रखना है। इसको देखें, अल्फ़ा के साथ कॉज आना चाहिए और बीटा के साथ साइन। ये देखें, अल्फ़ा के साथ कॉज आना चाहिए, ठीक है, अल्फ़ा के साथ कॉज आना चाहिए, तो ये नहीं चाहिए। बीटा के साथ साइन आना चाहिए, ये ठीक है, बीटा के साथ साइन आना चाहिए, ये गलत है। बात समझ आ गई? जो प्रूव करना है उसमें मैंने जिसको क्रॉस किया है ये हमें नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं ना, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है ना कि हमें अल्फ़ा का कॉज चाहिए, अच्छी बात है, ये मौजूद है। बीटा का साइन चाहिए, ये भी अच्छी बात है, मौजूद है। लेकिन ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, नहीं चाहिए हमें तो अल्फ़ा का कॉज चाहिए। इस तरह बीटा का साइन चाहिए। तो ये दो के ऊपर मैंने जो क्रॉस लगाया है छोटा सा, इनको रिमूव करना होगा। रिमूव कैसे करेंगे? इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ लगा लें। हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की थी ना ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये बात समझ आ गई? जिन पे मैंने छोटा सा क्रॉस लगाया था उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब ये एक्सपेंड कर लें, ये बना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप देख सकते हो, ये देख लें, ये और ये कैंसिल हो गए, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, देखो प्रूव हो गया। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है उसके लिए दोबारा इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। यानी क्वेश्चन जो आपके पास था कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये शुरू के स्टेप्स तो सारे वही हैं। फॉर्मूलाज एक्सपेंड करेंगे, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखें, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा है, ये जो फर्स्ट वन है ये फार्मूला इसका, ये इसका फार्मूला ये आ गया। दूसरा देखें, अब इसका कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और ये किसका फार्मूला है? ये देख लें, ये इसका फार्मूला, ये हमने कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखा, इसकी जगह ये आ गया। और ये दो तो एक जैसे ही हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही स्टेप है जो पिछले क्वेश्चन में अभी करवाया था ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर। इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप देखें, जो प्रूव करना है उसको जहन में रखें। ये देखें, अब ये लाना है ना, इसको लाने के लिए बीटा के साथ कॉस अल्फ़ा के साथ साइन। ये देखें, बीटा के साथ कॉस अच्छी बात है, अल्फ़ा के साथ साइन ये अच्छी बात है। इसका मतलब कि ये नहीं चाहिए आपको और ये नहीं चाहिए। तो जिनके ऊपर क्रॉस लगाया है इसको चेंज करें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये एक्सपेंड करके लिख लो, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये देखें ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बना कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो प्रूफ भी यही करना था, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखें कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के दोनों हिस्से जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।